महाराष्ट्र में हुए उपचुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र धंगेकर ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के कस्बा पेठ उपचुनाव में जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी अपने गढ़ पुणे की सीट को बरकरार रखने में विफल रही। उसके उम्मीदवार हेमंत रसाने को हार का सामना करना पड़ा। कस्बा पेठ सीट पर भाजपा 28 साल से जीत दर्ज करती आई थी। पुणे से मौजूदा भाजपा सांसद गिरीश बापट ने 2019 तक 5 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन महाविकास आघाड़ी के समर्थन वाले उम्मीदवार धंगेकर ने भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की। वहीं चिंचवाड़ से पूर्व विधायक लक्ष्मण जगप्रताप की पत्नी और भाजपा उम्मीदवार अश्विनी जगताप ने जीत दर्ज की है। पेठ उपचुनाव में जीत दर्ज की इस क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। भले ही कस्बा विधानसभा के परिणाम केवल एक विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित है, लेकिन इसने आगामी नगरपालिका चुनाव से पहले बदलती राजनीति की ओर इशारा किया है। कस्बा विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत महाविकास आघाड़ी के लिए बूस्टर डोज साबित हो सकती है। एमवीए गठबंधन मुंबई, पुणे और दूसरे महत्वपूर्ण नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी में सत्ता छीनकर ही तैयार कर रहा है। कस्बा पेठ सीट मूल रूप से 3 दशकों तक भाजपा का गढ़ रही। इसके बावजूद कांग्रेस ने यहां जीत दर्ज की। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि कस्बा पेठ में जीत के कई मायने हैं। निकट भविष्य में जो नेता एमवीए खेमे में भाजपा में जाने की योजना बना रहे थे, वे अब शायद रुक जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर तीनों दल एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं तो वे आगामी चुनाव में एक मजबूत चुनौती पेश कर सकते हैं। कस्बा पेठ में कांग्रेस की जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल जून में राज्य सरकार बदलने के बाद सत्तारूढ़ भाजपा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व और विरोधी एमवीए के बीच यह पहली सीधी टक्कर थी। पहली टक्कर में बाजी एमवीए के हाथ लगी है। इसका असर एकनाथ शिंदे सरकार पर भी पड़ेगा, जो अगले साल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ ताल मिला रही है। तो वहीं इस पर भाजपा प्रवक्ता संदीप खाडेकर ने कहा, हर चुनाव अलग होता है। हमारे पास एक अच्छा कैडर बेस है। ये सच है कि हम कस्बा में विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन हम आत्मनिरीक्षण करेंगे और अगले चुनाव में अपनी कमियों को दूर करेंगे। खाडेकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि जिस तरह कस्बा ने भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी, उसी तरह अन्य जगहों पर मतदाताओं के बीच इसकी अच्छी पकड़ है। 14 नगर निगमों में निकाय चुनाव मूल रूप से मार्च 2022 में निर्धारित किए गए थे, लेकिन ओबीसी आरक्षण और राज्य में सत्ता परिवर्तन के चलते तारीख आगे बदलती गई। एमवीए की साझेदार एनसीपी के शहर इकाई के अध्यक्ष प्रशांत जगताप ने कहा, कस्बा उपचुनाव ने स्पष्ट संदेश दिया है कि मतदाता भाजपा से खुश नहीं है। कस्बा उनका गढ़ होने के बावजूद मतदाताओं ने उन्हें हरा दिया। निश्चित रूप से यह नगरपालिका चुनाव में हमारी मदद करेगा। यदि हम तीनों घटक दल एकजुट रहे तो हम निश्चित रूप से नगर निगम और अन्य सभी चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।